नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको फतेहाबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कार्यकर्ताओं की बैठक में चौधरी रणजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी आप सुनिए। मैं हर महीने के 4 का आता हूँ जी, रेगुलर मीटिंग है। यहाँ आता हूँ, कल 5 को हिसार होगा। तो सरसा फतेहाबाद हिसार हमारा सबसे पुराना तीनों ज़िले हैं, तो इसमें रेगुलर बराबर संपर्क में रहता हूँ, लोगों से आता हूँ जी। तो अभी कार्यकर्ता हैं वो रैली को लेकर के जो रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है वो बनाई गई है फतेहाबाद को लेकर के? खास अभी तो फरवरी तक करने का सोचा, जो मैंने पहले ही बताया था जी। उस वक्त किसान फारिग होता है, तब तक ज़रा पंजाब का इलेक्शन भी होगा, कई चीज़ें सामने आ जाएगी, उसके बाद फैसला करेंगे सब लोगों से। अभी इमीडिएट कुछ है भी नहीं, हमारे हरियाणा के चुनाव तो बहुत आगे हैं। तो अभी तो पंजाब के चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, लोगों में जा रहे हैं, इनसे हमारे संपर्क हैं। अब जो कमिटेड वर्कर हैं, जो सदा हर ज़िले में 500-400 वर्कर हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो उनसे एक रेगुलर संपर्क रहता है। तो पंजाब की राजनीति को आप भी अच्छे से समझते हैं, क्या लग रहा है पंजाब में किस तरह की परिस्थितियाँ? अभी बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, लोगों के अपने निर्णय हैं। पंजाब में मुद्दे और स्टेटों से अलग तरीके के हो जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में, कांग्रेस में एक नया चेहरा है जो चन्नी है, जो मुख्यमंत्री रहे जी। आज के दिन मैं समझ एसटी समाज में 15% 20% वोट वो लेके चल रहे हैं। अगर वो कहीं भी जाते हैं तो टिल्ट होता है। उन्हें कोशिश कर रही है सब पार्टी के उसे अपने साथ जोड़े हैं। अभी उसका क्या रहता है, आम आदमी पार्टी कहेगा, कांग्रेस में आपस में थोड़ा सा बिड़ंग और उनका एक कन्फ्यूजन है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे कांग्रेस का नीचे दब जाती है तो बीजेपी को लाभ होता है। तो अभी कह नहीं सकते, मतलब अगले 2 महीनों में पिक्चर क्लियर होगी। बाकी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं पूरे देश में, हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा के अभी 13 में से 7 मेडल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। अब बहुत बड़ी बात है कि अकेला हरियाणा, जिसकी आबादी मैं समझता हूँ पूरे देश की आबादी को देखें तो बहुत थोड़ी है, 2% है, और उसके बाद इतने मेडल जीत के आना, मैं कहता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है और हरियाणा के लिए गौरव की बात है। मैं तो बधाई देता हूँ जिन बच्चों ने ये करा है, या जो बच्चे गेम्स में जीतते रहे या पहले जो जीते हैं या जो अब कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। आपका इंटरनेशनली जो इमेज बन रहा है, मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को एक स्पेशल, मतलब एक कोई जैसे कोई पैकेज देते हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स के लिए, एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करना चाहिए, ताकि बच्चों को, हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने साबित कर दिया बार बार। पानीपत की लड़ाई हुई तो हरियाणा के लोगों ने लड़ी, बॉर्डर पे हैं तो हरियाणा के लोग कर रहे हैं। तो बहादुर बच्चे हैं, इनको मजबूती देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार को, क्योंकि इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, एक गेम्स के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया दे के अच्छे इनके लिए जो क्या कहते हैं स्टेडियम बना के, इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए इनके जो पैविलियन बने बच्चों के लिए करना चाहिए सब। एक क्योंकि इन दिनों किसानों पर बड़ा संकट है, बारिशें बहुत कम हो रही हैं, गगर में भी पानी नहीं है, और जो बांगड़ा का जो पानी है वो भी तेल पर, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद जो तेल पे पड़ता है, पानी नहीं मिल पा रहा है, किसान बड़े परेशान हैं। बहुत चिंता की बात है। मैं समझता हूँ कि अगर हफ्ते 10 दिन में बारिश नहीं हुई तो किसानों की हालत बहुत ख़राब होगी, और किसान बेचारे की पहले ही पोजीशन ख़राब है। बारिश होनी चाहिए। अब ये तो ईश्वर की आदत है, कई जगह बहुत बारिश है, महाराष्ट्र में बहुत हो रही है, गुजरात में, पर हरियाणा पंजाब में मैं समझता हूँ आपके बारिशें ऑन एवरेज कम है। जो हालांकि वेदर वाले कुछ बताते हैं इतनी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो सदा बारिश होनी चाहिए उसकी 25% भी बारिश नहीं हुई अब तक। बहुत इतनी कमी कैसे पूरी होगी, ये बड़ा चिंता वाली बात है।